अपने राष्ट्रीय चचा ने, पीएम ने देशवासियों से ये सुझाव मांगा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उन्हें क्या बोलना चाहिए। इस विषय में उन्होंने देशवासियों से कुछ सुझाव मांगे हैं। क्या टॉपिक होना चाहिए, किन मुद्दों पर उन्हें बात करनी चाहिए, इसके विषय में उन्होंने सुझाव मांगा है। ऐसे तो चचा किसी की सुनते हैं नहीं, करते तो अपने मन की ही है। फिर भी यदि सुझाव मांग रहे हैं तो मेरा उनको एक सुझाव है, और वो सुझाव ये है कि क्यों ना इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पाप को कुछ हल्का करते हुए, अपने पाप को धोते हुए आप राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफ़ा दें, अपने इस्तीफ़ा देने की घोषणा करें। क्योंकि जो लाखों लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके, उसके जिम्मेवार कहीं न कहीं आपका तंत्र, आपके फैसले रहे। जिस प्रकार आपने कोरोना का राजनीतिकरण करते हुए देशवासियों की जान से खिलवाड़ किया है, इस पर न केवल देशवासियों के सामने आपको शर्मसार होना चाहिए, बल्कि लाल किले के प्राचीर से माफ़ी मांगते हुए अपने इस्तीफ़ा देने की घोषणा करनी चाहिए। स्वयं को असफल बताते हुए देशवासियों को स्वतंत्र करते हुए अपना गद्दी आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब लोग कोरोना से जान गंवा रहे थे, आप जी जान से अपना प्रचार करने में बंगाल में जुटे हुए थे। आपको चुनाव जीतने की चिंता थी, बजाय इसके कि आप लोगों की जान बचा पाते। जब लोग मर रहे थे तो आप वैक्सीन का एक्सपोर्ट कर रहे थे। पूरे देश दुनिया में आपने वैक्सीन बांट दिए, लेकिन देशवासियों के लिए उपलब्ध नहीं कराया, और जिसके कारण हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे देशवासी काल के गाल में समा गए। दोस्तों, जिस प्रधानमंत्री ने अपने करियर की शुरुआत ही टट्टी खाने बनाने से की हो, उससे और आशा भी क्या की जा सकती है। इन 7 सालों में उन्होंने पूरा देश टट्टी टट्टी कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। चाहे गैस के दाम हो, वहाँ भी टट्टी टट्टी कर दिया। चाहे पेट्रोल के दाम हो, टट्टी किया। चाहे डीजल का दाम हो, वहाँ भी टट्टी कर दिया। दैनिक आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं, दाल हो गया, सब्जियां हो गई, अनाज महंगे हो रहे हैं, हर जगह टट्टी। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। शुरुआत आपने टट्टी बनाने से की, और वास्तव में आपने पूरे देश को टट्टी खाना बना दिया। विकास के नाम पर आज जीडीपी किस हालत में है, अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना दिखाने वाले आज जीडीपी का स्तर कहां से कहां आ गया। और फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये भविष्यवाणी कि आने वाला दौर 1991 से भी बुरा होगा, तब आप क्या करेंगे। बहुत सी बातें कहने को हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको अपने पाप धोने का बड़ा ही बढ़िया अवसर मिला है, क्योंकि आप पूरे देशवासियों को संबोधित करेंगे। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना कि पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर, और अगर हो सके तो दंडवत करते हुए आप माफ़ी मांगें, और न केवल माफ़ी मांगें बल्कि अपना इस्तीफ़ा सौंपने की घोषणा भी करते जाएं।
धन्यवाद।